जय बाबा की, जय करौली सरकार की। आज मैं वापस मेरे पापा के गोडाउन पे आ चुकी हूँ और आज अष्टमी है। तो अष्टमी दिन जैसे आप लोगों को पता है, एक मैंने वीडियो भी डाला हुआ है कि जब हम यंत्र जागृत करते हैं तो अष्टमी और नवमी के दिन हमें उसकी पूजा करनी है। यंत्र मतलब हवन करना है और हवन जब हम करेंगे तो यंत्र वो रखना रहता जो आपका जागृत हो जाएगा। तो अभी मैं पापा के गोडाउन पे ही आई, मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। देख सकते हो संदीप भी बैठा हुआ है, ये भी कुछ वीडियो का ही एडिटिंग का काम कर रहा है। तो आज अष्टमी है और मैं हवन किट दरबार से लेके आई थी। तो हवन किट लेके आई हूँ, सब रखा हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा मैंने स्पेस, आप तो देख ही रहे हो, सब आपने वीडियो में देखा हुआ है, आप देख लीजिए। पापा का ये स्क्रैप का है, भंगार का पूरा। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो हम अंदर करेंगे। अंदर थोड़ा हमने जगह खाली किया हुआ है तो वहाँ पे चलेंगे। तो अभी हमने क्या किया है, हमारे पास 3 घर है। एक हम रेंट पर रहते हैं उसका यंत्र, और एक हमारा 2 हमारा खुद का है। तो ये तीनों यंत्र हमने यहाँ पे रखा था। तो अब तीनों यंत्र एक साथ में हम रखने वाले हैं। तीनों यंत्र हमने मंगा लिया है, मम्मी से कह के मैंने मंगा लिया हुआ है। तो जब हवन करेंगे उसी के सामने हम तीनों यंत्र रख देंगे। और अभी मैं आप लोगों को पूरा दिखाती हूँ कि कैसे मैं यहाँ पे जुगाड़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ का बंदोबस्त है नहीं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बिजनेस होता है पापा का स्क्रैप का। बाकी घर पे करते तो सारी चीज़ें हमको मिल जाती, जैसे कि जो पूजा पाठ में जो चीज़ें लगती हैं वो भी मिल जाती, और थाली वाली सब चीज़ें तो यहाँ पे नहीं है। फिर एडजस्टमेंट करके देखते होता है कि नहीं। तो अभी आप लोग आइए मेरे साथ। ये ऐसे सब बनाया हुआ है रखने के लिए, आप लोग देख सकते हो। मतलब बैठने के लिए कोई आता है तो बैठता है। मेरे पापा खड़े हैं अभी यहाँ पे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि आज जो हवन हम करने वाले हैं तो ये यंत्र जागृत के लिए ही है, सबको वो पता है। बाकी जो हम हवन कर रहे थे, 8वां हवन 9वां हवन, वो हमारे घर के लिए, हमारे डीएनए के लिए कर रहे थे। तो उसमें मैंने जरूरी नहीं है कि पूरा परिवार बैठे हवन के अंदर, लेकिन जब पूरा परिवार बैठता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने क्या किया, मैं जब भी हवन की मैं पूरे परिवार को, जो भी मेरे डीएनए में है, हम लोग 8 लोग हैं, हम 6 भाई बहन और मम्मी पापा। तो हम 8 लोगों ने क्या किया है कि हर हवन साथ में बैठ के हमने किया, अकेले हमने कोई हवन नहीं किया। तो अगर आप परिवार के साथ डीएनए के लोगों को बिठा सको तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी बैठ पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके सारे भूत प्रेत और पूर्व से मुक्त हो जाएंगे। कोई 1-2 व्यक्ति भी करता है तो भी अब पूरा डीएनए को लाभ मिलता है। अगर हवन करते हैं तो पूरा डीएनए को लाभ मिलता है। लेकिन अगर पूरा परिवार साथ में है तो ट्राई करो कि पूरा परिवार साथ में बैठे, ज़्यादा अच्छा रहता है। पूरी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। अब मैं हवन करने के लिए, आप देख सकते हो, मम्मी ने ईंट का बंदोबस्त किया हुआ है। और ये हम लोग ने पापा का जो भंगार का जो पुट्ठा होता है वो हमने था फाड़ के सब बिछा दिया हुआ है। अब यहाँ पे हवन कुंड बनाएंगे, ठीक है, हवन कुंड बनाएंगे और मैं आप लोग को दिखाऊंगी कैसे करना है। तो अभी आप लोग देख लीजिए, थोड़ा बहुत आप लोग को भी आइडिया मिल जाएगा कैसे करना है। थाली का भी मैंने बंदोबस्त कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा हमने स्पेस खाली किया हुआ, आज के दिन साफ सफाई किया है थोड़ा। और यहाँ पे इसीलिए हवन कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो रेंट वाला रूम है, तो मम्मी कह रही थी कि नहीं, कोई भी हवन करो तो हमारे खुद के जमीन पे होना चाहिए। यहाँ पे जो गंदगी यहाँ की जानी चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे थे जब भी हम कोई हवन करें, हमारा अगर खुद का घर है, जमीन है, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हमारे खुद के जगह जमीन पे होना चाहिए। रेंट के रूम पे भी मैं कर सकती थी, लेकिन वहाँ पे क्या है कि रेंट का था, और रेंट का है। दूसरी बात कि अगल बगल वाले भी लोग रहते हैं तो थोड़ा धुआं निकलेगा, आग निकलेगी, तो वो सारी ठीक नहीं है। इसीलिए हमने वहाँ पे नहीं किया। और मन भी नहीं था, एडजस्टमेंट कर सकते थे लेकिन मन भी नहीं था कि हमारा खुद का है तो हम खुद की जमीन पे हम लोग करें। तो सारे यंत्र हम यहाँ पे ला दिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ एडजस्टमेंट कर लेते हैं हवन में। वैसे
दरबार का जो हवन का टाइमिंग है वो 7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक हमें करना रहता है, लेकिन आज अष्टमी भी है और यहाँ पे लॉकडाउन भी चल रहा है, ठीक है। तो रिक्शा जहाँ पे हम रहते हैं तो यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर है, यहाँ से रिक्शा हमें नहीं मिलेगी, तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी 6 बजे शुरू कर देंगे और कम से कम 1.5-2 घंटे तो लगते ही हैं, तो 8 बजे तक हम ख़त्म करके फटाफट पहुँचेंगे। और अभी यहाँ पे हम लोग 6 लोग हैं, दोनों बहन घर पे हैं, सब लोग नहीं आ पाए, फिर घर पे भी चाहिए कोई, सब आ नहीं पाए। सभी हवन कितलाओ बाबू, हवन कितलाओ हवन कितलाओ कहाँ पे हवन की, आओ इधर आपको दिखाते हैं हवन किट। उधर का है, ये क्या है, नहीं जब मेरे भाई ये हवन किट और ये यंत्र, ये कहाँ का यंत्र है, रेड करो वाला, डब्ल्यू वाला और ये गोदाम वाला, अलग अलग है बराबर। ये सारा आप जो देख रहे हो पूरा यंत्र है, तीनों जगह का हवन किट भी लेके आए हैं। एक पुट्ठा कुछ मिल जाता तो अच्छा है। और ये पुट्ठा ला बाबू संदीप पुट्ठा ला दे। ये गोदाम का मम्मी, इसका थोड़ा सा ये हो गया तो टाइट कर दे, खोलना नहीं है, एक कभी भी यंत्र खोलना नहीं है, आप लोग भी ध्यान दीजिए, कभी भी यंत्र हमें खोलना नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हो कभी भी हमें कोई यंत्र खोलना नहीं है। अगर गंदा लग रहा है, आपको ढीला ढाला लग रहा है तो टाइट कर दीजिए, ये कभी खोलना नहीं है। ये चश्मा चश्मा अभी देखो थोड़ा ढीला हो गया है ना, तो मैं इसको टाइट कर रही हूँ, ये खोल रही हूँ। ये कहाँ का है मम्मी, धंधुआई का, तू हला कल धंधा चीज नहीं हम लोग बोल है कि नहीं दे रख ये किया क्या है, ये तो हवन में डाल सकते हैं, ठीक है। ये जो है थोड़ा दूर दूर रखना है, ये इधर का है, डब्ल्यू वाली का है, और ये जो है हमारे रेंट वाले। आप देख सकते हो तीनों यंत्र मैंने ऐसे रख दिया है, अगल बगल आप कहीं भी रख सकते हैं, थोड़ा दूर नहीं रखिएगा, क्योंकि जब आहुति जब देते हैं हम, जब आग जलती है तो क्या होता है कि ज़्यादा आँच लगने से भी जल भी सकती है, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिएगा। तो अभी हम जब हम ये हवन करते हैं ना, अष्टमी वाला यंत्र जागृत करने वाला, तो पूरा परिवार वाले साथ सम्मिलित नहीं हो पाता, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी लोग हैं चलेगा। हवन किट हमारे दरबार का हवन किट इस तरह का, जो नए भक्त देख रहे हैं, जो दरबार से बहुत पहली बार जुड़े हैं, अगर हवन किट नहीं देखा है तो ये हमारा हवन किट इस तरह का आता है, जिसका प्राइस 3500 रुपये है।
हाँ कहाँ है आँखें से भी लगाए। आप देख सकते हो ये मैंने हवन की खोला, इसी के अंदर सारी सामग्री आ जाएगी। तो बाबा ने तो किया था। चुप रहो, वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, अभी आप लोग को दिखाते हैं पास में लाके जूम करके, इधर आ जाओ। अभी ये जो सारी चीज़ें हैं और इसी में से ये कुछ चीज़ें निकाल लूँगी। ये मम्मी गिलास पानी चाहिए। देखो इसके अंदर ना जो नए भक्त देख रहे हैं उनको बता दूँ, कुछ लोग कन्फ्यूज़न ये रहता है कि हम जब हवन करेंगे तो हमें कुछ पता नहीं हम कैसे करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, पैम्पलेट दिया हुआ है, इसमें सारी जानकारियाँ लिखी हुई है, आप पढ़ के भी कर सकते हो। लेकिन मेरा वीडियो देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, कोई पंडित वंडित की ज़रूरत नहीं है। सिद्ध हवन किट रहता है। जो भी आपको सामग्री मिली हवन कुंड में डालिए, आहुति दीजिए, हवन शुरू हो गया और आपकी सारी जमीन की, आपके डीएनए का जो नेगेटिविटी गंदगी सब खत्म होना शुरू और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करना शुरू कर देगी। रोली है, इसके अंदर चंदन है, हल्दी है, सब चीज़ें हैं। ऐसे करके आपको सब निकाल लेना है, ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें। जो लोग ज़्यादा मतलब पूजा पाठ करते हैं, कोई ब्राह्मण कुल से होगा जो पूजा पाठ में ज़्यादा धार्मिक है, पूजा पाठ में रहता है, तो उनको ज़्यादा नॉलेज है, वो अच्छे से करिएगा। जिसको नॉलेज नहीं है, जैसे कि मेरी तरह है, हम लोग फ्रेशर है, हम पहली बार कर रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे भी करेंगे, स्वीकार है, ठीक है, वो मान्य है, स्वीकार है। और जो लाभ एक अच्छे लोगों को मिलता है, मतलब जो अच्छे से करता है, जो लाभ उनको मिलेगा वही सेम लाभ हमें भी मिलेगा। इसके अंदर ना ये राई भी रहती है, तो आप ना ये राई आप खाने में यूज़ कर लीजिएगा, जब खाना बनाते हैं तब यूज़ कर लेना है। इसके अंदर ये भी रहता है, इलायची, काली मिर्च, इलायची सब रहेगा, तो ये हमें बाबा को भोग लगाने के लिए रहता है, तो ये भी निकाल लेना हमें थाली में साइड में। अभिमंत्रित चावल है। आ जाओ सब लोग, आ जाओ बाबू, हाथ पैर धो के आ जाओ। इसके अंदर ये दीपक भी मिलेगा। ये इस तरह का हमारा रक्षा सूत्र नाम नहीं पता, हाँ आप लोग समझ जाइएगा। और ये जो है हमारा धूप बत्ती, इस सब मैं एक साथ में निकाल लूँगी, तो मुझे ना यहाँ पे अरेंज करने में, रखने में बहुत अच्छा रहेगा, फटाफट हो जाएगा। एक साथ में कर लेती हूँ। ये हमारे बाबा, वाह बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं। नया फोटो पापा का अब अपग्रेड किया हुआ है, लेकिन पहले वाला ज़्यादा अच्छा था, वो ओरिजिनल था ना। ये भभूति है, हमें यूज़ कर लेना है हमारे खाने के लिए। और ये दीप मिलेगा, ठीक है, ये दीप के अंदर ही आपको ये जो है दीप आपको रख लेने इस तरह करके। और ये नारियल, माचिस, मम्मी माचिस नहीं है। कोई आया है, कोई आंटी आई है। हाँ, चिपका के थंबा दे देगा क्या? अरे नहीं, ये चश्मा मेरा बिगड़ गया है, नहीं से नोट छपाते। चश्मा भी बिगड़ गया, चश्मा बनेगा भी।
सारी सामग्री है, आप देख सकते हैं। ये सारी सामग्री मैं बाहर निकाल लेती हूँ इस तरह। सामग्री मैंने निकाल ली। ये अगरबत्ती, ये मैं बहुत इजी तरीके से आप लोग को बता रही हूँ, ताकि आप लोग भी जिसको नहीं आता है तो ये फटाफट कर सकते हैं। मम्मी एक गिलास में पानी दीजिए। लेकिन चढ़ा वाला मतलब ये पसंद ही ते पानी दे दे। बाबू पानी तो ना दबो। बाबू एक गिलास पानी दो। हमें तो लगा क्यों रखा है बाबा तो ना सब चीज है। कुछ है क्या पापा इधर कुछ रखने के लिए? कुछ दे दो ना, वो सब उठा के बिग बाबा दे दे पानी ना। हरा ये ऐसे रखने के लिए, ऐसे ऐसे करने के लिए। इधर है ना टेबल। हाँ टेबल वो नहीं देखल बा हाई काहे के चप्पल बाबू दे दो। हे चमक दिखा। ये क्या है? ये रख लेते हैं। इतना क्या गिर दिखा। ये सही। ये ना चश्मा मैंने बाबा को हम इधर रख देना। चश्मा मैं उधर निकाल के रखी बाबा को थी, इधर रख देना है। पूरा ये जो खराब हो गया। हमें बाबा के सामने इस तरह रख देना है। उसके बाद ये जो नारियल है, पापा इधर आओ, इसको भरो। तो ढक्कन में कहाँ कैला पापा इधर भरो ना आके आप लोग। जाओ आओ इधर हेल्प करो मेरी। माचिस चाहिए, माचिस मंगाओ। ये वाले हो ये इधर हाँ तो बाबू माचिस दो। ये जो है ना इसमें ये भरो। आप देख रहे हो मैं इसके अंदर पहले ये डाल रही हूँ। ये मैंने इसके अंदर ऐसे डाल दिया और आराम से बाबू फेंकते नहीं है। गुस्सा नहीं करते बाबू। देख दिया आप देखो, आप जो देख रहे हो ये नारियल के अंदर मैंने सारा सामग्री मैंने ये जो दिया हुआ दरबार से सब डाल के और ऐसे करके हमको रख लेना। आपको पास में से दिखाते हैं। आ जाओ पास में, आ जाओ। दिख रहा है ना सब? दिख रहा है ना? ऐसे करके आपको रख लेना है। हम 6 बजे आज जल्दी शुरू कर रहे हैं। और ये जो अपने को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते पापा? इसको रक्षा बोलते हैं। और भी कहते हैं। इसको ना आपको 7 बार करके फिर बांधना है। मेरा चश्मा बन गया, अच्छा हो गया। अच्छा बाबू चपका गया थोड़ा सा भाई ने हाथ में तो गिर के चपक गया। आज अष्टमी है ना, हवन करेंगे बाबा के दरबार का हवन है। बाबा का दरबार पे नहीं गए, इसके लिए इधर गए। नहीं बाबा बोले कि अपने घर में तो नवरात्र के दिने अष्टमी दिने जरूर करना। वहाँ से आया अंतर जो कपड़े में बांधे, जो ये
साल में 2 बार करना है, एक बार के बड़ा वाला लगा एक साल में एक ये चैत के वाचे में तुम्हें साल जो कुआर आता है गढ़ा आता है सब करना 7 बार आपको ऐसे बांध देना है हमें हवन कुंड को। है। खरीदे कि नहीं है, किधर से खरीद के ले आओ, ऐसा नहीं करना। बांध दिया हमने। इनमें बहुत विधि है, ऐसा नहीं कि जो कर दो बस चलो। ये हमने कर दिया। ये जो अगरबत्ती है ये ना क्या करना है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। चश्मा ये तक चपक गया कहीं भी चमक जाता है। ऐसे करके आपको ऐसे कर देना है। और इधर लग देती ना आप चक्की ना है इतना मत। इसको ऐसे भी आपको कर दोगे, घेर दोगे तो ज़्यादा है। ठीक है, अभी मैं ना आपको थोड़ा बाहर लेके जाती हूँ। ये जो लाल वाला ये क्या कहते हैं, लाल कलर का ब्रोमी कहते हैं शायद, तो इसको ना हमको बाहर जाके जो हमारा मेन गेट रहता है टेम्पलेट में आप पढ़ने को बताया भी है, दिखा देती हूँ मैं आपको। हमारा जो ये मेन गेट रहता है जहाँ से हम एंटर करते हैं वहाँ से हाँ ऐसे ऐसे आपको बाबा का नाम लेके फिर आपको अपने बाबा जी का नाम लेके अपने दरवाजे पे ऐसे कर देना आप। ठीक है, जैसे कि मैंने कर लिया। ठीक है, कोई नेगेटिविटी न प्रवेश कर पाएगी ऐसा है। ठीक है, अभी आप